सबसे पहले तो हम सहाफ़ी हज़रात का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वो यहाँ पर आए हमारी बात सुनने के लिए। और जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले 3-4 दिन से मुसलसल हमारी ख्वाजा सरा कम्यूनिटी के साथ तशद्दुद के वाक़यात, दिल्ला बदर के वाक़यात ये होते जा रहे हैं और ये रिपोर्ट होते जा रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है कि ख्वाजा सरा पर तशद्दुद के वाक़यात रोक ना सके। सैकड़ों की तादाद में हमने एहतजाज रिकॉर्ड की, प्रेस क्लब पे यहाँ पर कॉन्फ्रेंस भी काफ़ी की, हुकूमती इदारों के साथ हमने मीटिंग भी की, लेकिन अब तक ख्वाजा सरा कम्यूनिटी तहफ़्फ़ुज़ से नहीं है और ना हुकूमत इदारों ने हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कोहाट में बिना किसी वजह पे, बिना किसी मसले की वजह से 2 ग्रुपों में ख़ुद अपने आप में जो है दुश्मनी की मसला चल रहा था और 2 ग्रुप में आपस में फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में वहाँ 6 अफराद कत्ल किए जा चुके हैं एक दूजे में, जो कि 2 ग्रुप्स हैं। और वज़ीर आला के मुशीर ज़ियाउल्लाह बंगश साहब वहाँ पर पुलिस अपनी नाकामी छुपाने के लिए, और ज़ियाउल्लाह बंगश साहब जो है वो अपनी नाकामी छुपाने के लिए जो है ख्वाजा सराओं को बदनाम कर रहे हैं। तो उनको चाहिए, जो वहाँ के पुलिस कम्यूनिटी हैं, ज़ियाउल्लाह बंगश साहब जो हैं और वहाँ के DPO साहब जो हैं, वो असल मुल्ज़िमान जो हैं उनको गिरफ़्तार करें और सख्त से सख्त उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करें। और ख्वाजा सराओं को कसूरवार कह रहा है तो उसको कसूरवार ना कहलाएं, क्योंकि ज़ाती मसलों और ज़ाती दुश्मनी की वजह से ख्वाजा सरा को बदनाम करने के लिए इसलिए उनको बदनाम कर रहे हैं कि वो ज़ाती अपनी बात जो है वो छुपा रहे हैं कि असल बात क्या है। ख्वाजा सरा के साथ हुकूमती इदारों की तरफ से ज़्यादती करने की कोशिश अगर की गई कोहाट में, तो हम सारे ख्वाजा सरा चुप नहीं रहेंगे और इंशाल्लाह इसी तरह आज तो हमने कॉन्फ्रेंस कर दिया, इसके बाद हम प्रोटेस्ट करेंगे और उसके बाद हम सारे ज़िलों में और जो जितने भी सूबाई ज़िलों में जितने हमारे फोकल पर्सन हैं, प्रेसिडेंट हैं, वहाँ पर अपने अपने ज़िलों में हम प्रोटेस्ट करेंगे चाहत के सर पे। और जो हमारे कम्यूनिटी के साथ जो जुल्म, तशद्दुद व ये रेप वाक़यात जो भी हो रहे हैं वो हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे और हम अपनी अपनी कम्यूनिटी जिधर जिधर भी हमारे लोग मौजूद हैं हमारे कम्यूनिटी के, तो वहाँ पर हम सब एक ही आवाज़ बनेंगे और एक ही आवाज़ पे हम एक ही आवाज़ उठाएंगे जो हमारे साथ जो भी ज़्यादती होती है। इसके अलावा दूसरा वाक़या हुआ मैदान में, अभी कुछ 2-3 दिन पहले उनको उठाया गया रास्ते से, कुछ बदमाश लोगों ने उनके साथ ज़बरदस्ती की, उनके साथ जिन परिस्थिति की तकरीबन 7 बंदों ने। तो मैदान में जो ये वाक़या तख्तबाई जो रास्ता था यहाँ, वहाँ पर जो ये वाक़या आया तो वहाँ पर ये FIR तख्तबाई जो है वहाँ के पुलिस स्टेशन में दर्ज है। तो उनकी पुलिस ने तो अभी नाकामी जाहिर की है, क्योंकि उन्होंने अभी तक एक मुलजिम को जो है गिरफ़्तार नहीं किया और मुसलसल उन्हीं मुलजिमों की तरफ से हमें धमकियाँ मिल रही हैं हमारी कम्यूनिटी के लोगों को कि अगर आप लोगों ने FIR वापस नहीं लिया तो हम आपको शूट कर देंगे। तो क्या हमारी कम्यूनिटी के साथ हुकूमत ने कौन सी ताकत दी है कि हम किसको ज़िल्ला बदर करें? हम कौन सी पुलिस को ज़िल्ला बदर करें? हम कौन सी DPO को ज़िल्ला बदर करें? हम तो नहीं कर सकते। जब हमारे साथ ज़्यादती होती है उसमें तो कभी ज़ियाउल्लाह बंगश ने कभी कौमी असम्बली में बात ही नहीं की, लेकिन आज वो कह रहे कि चाहत को ज़िल्ला बदर करे। क्यों ज़िल्ला बदर करे? आप किस वजूहात पे बोल रहे हैं? आप हमें कोई मसला तो बताएं। आप कह रहे हैं कि वहाँ पर 2 ग्रुपों में जो ये मसला तजादम हुआ और वहाँ पर कत्ल हो गए वो चाहत के सर पे हुआ। आपके साथ क्या सबूत हैं? आप बिला वजह हमारी कम्यूनिटी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आप आएँ, आप पूरी कानूनी कार्रवाई करें, उनके सर पे करें। आप एक SMS बरामद करें कि अगर चाहत की तरफ से उनको गया हो जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं। आपने तो कोहाट में कभी असलहा से, ये पिस्तौलों से कभी शूट करने से, कभी जो है गंदगी से पाक नहीं किया गया। तो आप लोग अपने आप को इल्ज़ाम लगाने से और बदनाम होने से अपने आप को बचाने के लिए जो है ख्वाजा सरा कम्यूनिटी को बदनाम कर रहे हैं। तो खुदारा ऐसा ना करें, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं और जब आप हमारे कौमी असम्बली में बात नहीं कर सकते तो आप हमारी कम्यूनिटी के लिए भी बात ना करें। और इलाकों में हमारे कोई मसला नहीं है। चाहत जो है वो कोहाट की रिहाइश पजीर है, उसने तकरीबन वहाँ पर 20 साल गुजारे हैं। वो ज़ाती
आबादी वहाँ पर रह रही है, आज तक किसी लोगों ने उन पे नोटिस नहीं दिया, किसी पुलिस कम्युनिटी ने कुहाट की नोटिस नहीं दी, किसी DPO ने वहाँ पर नोटिस नहीं दी। और ये जो ज़ियाउल्लाह बंगश है, जो कागज़ी का जो इलाका है उसका दावा कर रहा है कि वो मेरा गांव है और वहाँ पर ये इनकी वजह से हुआ है, और लोग कह रहे हैं तो लोग इससे पहले भी कुहाट में मौजूद थे, लोग कागज़ी में पहले भी मौजूद थे, तो लोग इससे पहले क्यों इनको नोटिस नहीं दे रहे थे, लोग इसको पहले क्यों ज़िला बदर नहीं कर रहे थे। लेकिन अभी आपके पास कोई सबूत नहीं है तो आप बिलावजह कम्युनिटी को क्यों बदनाम कर रहे हैं। इनकी गुनाह सिर्फ ये है कि ये अपनी रोज़ी पानी कमाने के लिए फंक्शन पे जाते हैं, और फंक्शन पे अगर हमारे ख्वाजा सरा पिछले दिनों एक मिसाल है आप सब मीडिया, सोशल मीडिया के लिए और गवर्नमेंट के लिए, कि गुलपाड़ा को फंक्शन में ख़त्म होते ही उनको शूट किया गया, जो कि वो कत्ल उनकी बेदर्दी से हुई। और इसी तरह हमारे 72 ख्वाजा सरा जो कि बहुत बेदर्दी से उनका कत्ल किया गया है, तो क्या उस फंक्शन वाले को हम ज़िला बदर कर रहे हैं? नहीं, हम तो कानून से इंसाफ मांग रहे हैं। तो गुलपाड़ा के सर पे कौन से ऑफिसर को ज़िला बदर किया गया, या जिसने फंक्शन किया था उसको ज़िला बदर किया गया? नोटिस में हमें अगर देना चाहिए तो उन लोगों को देना चाहिए जिनकी वजह से ये मसले बन रहे हैं, जिनके जो शराबी कबाबी लोग हैं जो वहाँ पर आके नशे में आते हैं, इस्तेहाल लेके आते हैं। सुनने में तो ये भी आया है कि जिसकी शादी थी ये पुलिस का भाई था। तो ये कानून जो बना है ये हमारी कम्युनिटी के लिए बना है या नहीं, पुलिस कम्युनिटी के लिए भी बना हुआ है? अगर पुलिस कम्युनिटी के लिए बने तो पुलिस कम्युनिटी को भी चाहिए था कि सबसे पहले DPO से इजाज़त लेता और ज़ियाउल्लाह बंगश साहब फिर आपसे लेता, तो फिर वो फंक्शन करता। वो तो आपको गांव है, आप तो दावे करें कि मैं उस जगह क्यों, तो वहाँ पर वो लोग इस्तेहा कैसे लेके आए थे? वो तो एक पुलिस की बाई की शादी थी। आपको तो चाहिए कि गवर्नमेंट के लोग जो होते हैं उनकी शादी ब्याह में तो इस्तेहा ना लाए। ये तो गलत बात है कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए। खैबर पख्तूनख्वा ख्वाजा सराओं के लिए ये जो हमारा कुहाट है ये अभी जहन्नम बन चुका है। अपने घर में हमें कबूल नहीं करते, ना माशरे में कबूल करते हैं, और हर इदारे के लोग जो है बहुत जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक़ के लिए बने हुए हैं, उन्होंने भी आज तक हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया। जब हमारी बात कौमी असम्बली में आती है तो ज़ियाउल्लाह बंगश आपको चाहिए कि आप वहाँ पर हमारी बात करें, और आप हमें ज़िला बदर नहीं बल्कि सूबा बदर नहीं बल्कि मुल्क बदर करें। आप हमें जर्मनी भेज दें, आप हमें अमेरिका भेज दें, आप हमें USA भेज दें, आप हमें ऐसे मुल्क भेज दें जहाँ पर ख्वाजा सराओं के लिए कोई कानून हो। ये कौन सा कानून है आपका, और आपको ये हक किसने दिया है? मैं पिछले दिनों कुहाट की कागज़े इलाके में जो हादसा पेश हुआ था उसके बारे में कुछ कहना चाहूँगी। मैं अकेली नहीं थी वहाँ पे, मेरे साथ 10 फीमेल और भी थे हमारे कम्युनिटी के। हम तमाशे पे गए हुए थे। वहाँ पे जो मसला दरपेश आया था, मसला हुआ था, तो वो दो ग्रुपों के आमना सामना हुआ था। दो ग्रुपों के आमना सामना हुआ था तो फायरिंग हुई थी। हम भी डर गए थे, हमें भी गोली लग सकती थी। क्या हम इंसान नहीं है? तो सिर्फ एक मुझे ही क्यों टारगेट कर रहे हैं? ज़ियाउल्लाह बंगश साहब से मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ हम जो कुहाट के पुलिस है वो हमारे साथ बहुत अच्छे हैं और कोऑपरेट करते हैं, हम भी उसके बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और मैं पुलिस से ये कहना चाहूँगी कि आप तफ्तीश एक बार नहीं 3 बार कर ले, पूरी इंक्वायरी कर ले। अगर मैं इसमें ज़िम्मेदार निकली या मेरे इसमें कोई मुलव्विस हो, मेरी तरफ से मैं मुलव्विस निकली तो हुकूमत मुझे जो सज़ा देगी मैं मंजूर करूँगी। लेकिन प्लीज़ बराए मेहरबानी, मेरे साथ 10 फीमेल और भी थे और मैं अकेली नहीं थी, तो प्लीज़ बराए मेहरबानी मुझे अकेले टारगेट ना किया जाए और मुझे इंसाफ मिल जाए। अगर मुझे इंसाफ ना मिला तो मैं अभी पेशावर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई हूँ। मुझे हो सका तो मैं अपने हक़ के लिए सुप्रीम कोर्ट तक भी जाऊँगी, हाई कोर्ट तक भी जाऊँगी। जितना हो सका मैं अपने हक़ के लिए लड़ूँगी, क्योंकि हम भी इस माशरे के हिस्से हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम लैला है और मैं मंजिल फाउंडेशन की मेंबर हूँ। ज़ियाउल्लाह बंगश जो उनकी एक बयान सुनी हमने सोशल मीडिया के किसी पेज पे, तो बहुत अफसोस हुआ कि एक अवामी नुमाइंदा होके वो एक महसूस ग्रुप के लिए बोले। उन्होंने हमें मुकम्मल नज़रअंदाज किया, हमारे हक़ में तो कभी बात नहीं की, और जब मौका आया तो हमने टोटली उन्होंने इग्नोर किया और अपनी इंतज़ामिया की नाकामी और अपनी कोताहियों का सारा मलबा हमारे बेबस ख्वाजा सराओं के ऊपर डाल दिया है।
तो मेरी गुजारिश है उनसे कि मतलब तस्वीर का एक रुख देखकर कोई फ़ैसला नहीं करना चाहिए। उन्हें हमारे बारे में मतलब पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए थी, जो कि हुई भी है। वहाँ के इलाकाई लोगों के मुताबिक जो फ़रीक़ैन हैं, मुक़्तिलीन के जो वारसान हैं उनके मुताबिक और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक वहाँ पर ख्वाजा सराओं के ऊपर कोई दावा नहीं है, किसी का नाम नहीं लिया गया है। सिर्फ हमारा कसूर ये था कि हमारा फंक्शन हो रहा था। तो मर्डर तो ये तो पाकिस्तान है, मर्डर तो मस्जिद में भी होते हैं, बारगाहों में भी होते हैं, चर्च में भी होते हैं, और मतलब अदालतों में भी होते हैं, हो रहे हैं और हुए भी हैं, कचहरियों में भी होते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मतलब उन लोगों को जो जिनका कसूर ना हो उनको मतलब ज़िल्ला बदर करने का हुक्मनामा सुनाया जाए। सब दुनिया जानती हैं कि मतलब हम लोग जब भी जाते हैं लोगों के लिए ये एक फंक्शन और एक एंटरटेनमेंट का हिस्सा होता है, लेकिन हमारे लिए रोज़ी रिज़्क़ का मसला होता है। हम कभी नहीं चाहते कि हमारे फंक्शंस में या हमारी किसी भी एक्टिविटीज़ में कोई इस तरह की बदमज़गी पैदा हो जिससे हमारी रिज़्क़ रोज़ी का मतलब वो सही तरीके से फंक्शन हमारा ना हो जाए और बंद हो जाए तो हम घरों में वापस आ जाते हैं। तो खुदा के लिए ज़ियाउल्लाह बंगश साहब से मेरा ये वास्ता है कि पहले तो उनकी अगर आप वो तकरीर ये मीडिया जितना भी यहाँ पर मौजूद है, कोहाट का एक इनकलाब पेज है, आप उनका वो देखें, वो क्लिप जो उन्होंने बयान दिया है, इतना मतलब नफ़रत अंगेज़ किस्म के अल्फाज हमारे लिए और हकारत ज़द्दा अल्फाज हमारे लिए इस्तेमाल किए गए हैं, जैसे कि मतलब हम इंसान ही नहीं हैं, हम जैसे भेड़ बकरियां हैं। उसने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा कि जिस इंसान ने मतलब कोहाट में 15 साल गुजारे हैं, वहाँ पर उसका एक घर है जो उसका ज़ाती मकान है, वहाँ रह रहे हैं। एक लम्हे के लिए भी उन्होंने नहीं सोचा कि वो एक इंसान को अपने घर से बेघर किए जा रहे हैं। और मतलब बेघर होना क्या होता है ये तो उनको, ये ठंडे कमरों में बैठने वालों को और सोने चांदी के चम्मच से खाने वालों को उनको कोई अंदाज़ा नहीं है। ये कोई हमसे पूछे कि बेघर होना क्या होता है। तो बराए मेहरबानी अगर आप किसी की बातों में आ गए हैं तो वो तो अलग बात है, लेकिन एक अदालत और भी है और खुदारा आप भी बच्चे वाले होंगे, आप भी घर बार वाले होंगे। ज़रा हमें इंसान समझ के हमारे बारे में कोई भी फ़ैसला करना हो तो हमें इंसान समझ के हमारे बारे में फ़ैसला कीजिएगा। अब ये ज़िल्ला बदर का मसला आ गया, ये इस तरह तो हमें एक एक करके हमें ज़िल्ला बदर किया जाएगा, हम जाएंगे कहाँ? हमारी हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि हमारे लिए फिर कोई अलग ज़िला बनाया जाए, ठीक है। अच्छा, पाबंदी लगानी है तो असलहा की खुले नुमाइश पे पाबंदी लगाएं। शराब जहाँ बिकती है वहाँ पर शराब बेचने पे पाबंदी लगाएं। ये सारा मसला जो हुआ, उन लोगों ने शराब पी हुई थी, वो नशे में थे और उन सब के पास वो असलहे से लत थे। हमारे पास तो कोई बम बारूद या पिस्तौल या कुछ नहीं होता, हमारे पास तो मौसीकी के आलात होते हैं, सारी दुनिया जानती हैं। बहुत बचकाना सा फैसला मैं समझूंगी ये ज़ियाउल्लाह साहब का कि मतलब उनको चाहिए था कि हमारे लिए कोई अमल तैयार करते, हमारे लिए कोई तीसरा रास्ता बनाते। उल्टा हमें अपने घरों से बेघर कर रहे हैं। इतनी हकारत से और इतने घमंड से उन्होंने हमारे नाम लिए कि हमें अफसोस हुआ कि ये अवामी नुमाइंदा होके एक ख़ास ग्रुप के बारे में बोल रहे हैं और एक ख़ास ग्रुप का साइड ले रहे हैं। बाकी जो मतलब हम इस बात से पीछे नहीं हटेंगे, हमारी पूरी कोशिश होगी इंशाअल्लाह। पहले तो हम चाहते हैं कि मेहरबानी करके अपने बयान पे नज़रसानी करें और जितना भी मतलब उन्होंने सिर्फ एक ग्रुप के लिए बोला है, हमारे लिए भी कोई अच्छा फ़ैसला करे, नहीं तो फिर ये बहुत आगे तक बात जाएगी। पूरे पाकिस्तान में हमारी कम्युनिटी जितने भी हैं वो सब प्रोटेस्ट करेंगे और हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। तो लिहाजा मेरी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब से, KP वज़ीर आला महमूद ख़ान साहब से और चीफ जस्टिस साहब से और आर्मी चीफ से हम सब से गुजारिश करते हैं
कि खुदारा हमारे साथ ये जुल्म और बंद किए जाएं। जब हम ज़िंदा होते हैं तो मार देते हैं और जब ज़िंदा होते हैं तो अपने घरों से बेघर कर देते हैं। आखिर हम करें तो क्या करें। ख्वाजा सराओ को ज़िला बदर गैर कानूनी है। सूबाई मुशीर जो ज़ियाउल्लाह बंगश साहब हैं ख़ुद अपने आप को शहंशाह ना समझे, इंसाफ नहीं दे सकते तो जुल्म भी ना करें। सूबाई हुकूमत ख्वाजा सराओ के दुश्मन बने हुए हैं जो मौजूदा हुकूमत है। चाहत से बेइंसाफ़ी सारे ख्वाजा सराओ से बेइंसाफ़ी है। सूबाई हुकूमत ख्वाजा सराओ को भी इंसान समझे, इंसाफ की हुकूमत में बेइंसाफ़ी नहीं चलेगी। ख्वाजा सराओ को भी इंसान समझा जाए। सूबाई मुशीर ज़ियाउल्लाह बंगश को ओहदे से हटाया जाए अगर हमारे हक़ में फ़ैसला ना हुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा उनसे हमारी दरख्वास्त है कि ज़ियाउल्लाह बंगश के ख़िलाफ़ नोटिस दिया जाए जो हमारे ख्वाजा सराओ के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, बिला वजह के हमें तंग कर रहे हैं। ज़ियाउल्लाह बंगश ओट के बजाय इंसान को तरजीह दें। थैंक यू सो मच। कि मासर 10 शीमेल और नोरम गडेदल और आगा दखल और आगा खल को ज़ाती से मसला आगे बांधशो टारगेट के गम पके जाओ नुज़द हुकूमत ना द डिप्टी कमिश्नर ना द डीपीओ को हार्ड ना दा अफी कोम दा रिक्वेस्ट कोम आगीता छि प्लीज जमुंग गदिम सोच करे शिमुंगम द माशरे खलक यू द यो ग्रुप हक के दे पैसला ने कई मुंग द आखिर मुंग बचर तजब बेखबर तलाशम सोक माल गारंटी राके बेखबर के बदल से डजने के वजह बेखबर नम जिला बदर के गम सही दा ज़ियाउल्लाह बंगश वाले सरता सो मुतालिबा लरे ज़ियाउल्लाह बंगश साहब तो सिर्फ दा रिक्वेस्ट कोम च प्लीज तासु दो सो कसानो खबर के बराज है पुलिस ने दा कोम च इंक्वायरी दिउशी मालूमात दिउशी क बदे के मुंग शीमेल योम जिम्मेदारी नु मुंग दी पूरा सजा राखड़ी शी मुंग बिल्कुल सजा मनो हमंग पके बिल्कुल जमुंग पके इस खबर निश्र दे नो रिक्वेस्ट कोम डीपीओ को हार्ट ने प्लीज जमुंग हक के दे खबर गवर्नमेंट से हमारी ये मुतालबा है कि हमें इंसाफ दिया जाए, हमें ज़िला बदर ना किया जाए, हमारी कम्युनिटी को ना बदनाम किया जाए। जो हमारे लिए कौमी असम्बली में बात नहीं कर सकते, हमारे लिए वहाँ पर बैठ के बात नहीं कर सकते, हमारे लिए कोई कानून नहीं बना सकते, हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, तो खुदारा हम पे इल्ज़ामात आयद ना करें बिला वजह बिला सबूत। अगर इन्वेस्टिगेशन होता है तो उसमें सारे सबूत भी सामने आ जाते हैं और वहाँ पर सारी इन्वेस्टिगेशन भी कम्प्लीट होती तो सामने आ जाते कि जो बंदे इसमें मुलविस हैं वो सामने आ जाएंगे। तो आप जो है इन्वेस्टिगेशन करें, अगर वो चाहत के ख़िलाफ़ निकल गए तो हम भी आपके साथ हैं, लेकिन बिला वजह हम पे इल्ज़ामात आयद ना किया करें। अभी हमने कॉन्फ्रेंस कर दिया, अगर इसके बाद हमें इंसाफ नहीं मिला तो कल हमारा एक बड़ा प्रोटेस्ट है जो कि वो हम पेशावर में निकालेंगे, और अगर उससे भी कुछ नहीं हुआ तो हम अदालत, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और हम इनके ऊपर रेड पिटीशन करें कि ज़ियाउल्लाह बंगश साहब जो है वो अपना फ़ैसला वापस ले ले और बिला वजह हमें बदनाम ना करें।